हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज एडवांस लाइसेंस। ओके, तो एडवांस लाइसेंस क्या होता है और ईपीसीसी लाइसेंस क्या था, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एडवांस लाइसेंस में हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। ठीक है। और ईपीसीजी में क्या था, यू कैन इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो एडवांस लाइसेंस में क्या आपका कि आपको कैपिटल गुड्स नहीं, बल्कि आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। ठीक है। और ईपीसीजी में आप कैपिटल गुड इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो सेम वे, जैसे हम ईपीसीजी में पहले से ही लाइसेंस बनाते थे इंपोर्ट करने से पहले, इन द सेम वे एडवांस लाइसेंस भी हमें पहले ही प्रिपेयर करना होगा जब आप गुड्स को इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर समझ लेते हैं। जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इंपोर्ट का, जैसे हमने किसी को ऑर्डर दिया कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कलर बनाना है तो कलर के लिए जो भी मटेरियल्स आपको चाहिए वो आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करोगे। ठीक है। या फिर अगर आप सॉक्स बना रहे हो तो सॉक्स के लिए जो आप गारमेंट इंपोर्ट करोगे, ठीक है, उसके लिए जो भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उस ऑर्डर को प्लेस करते टाइम हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब ये गुड्स इंडिया में आ जाएंगे, इंडिया के पोर्ट पे आ जाएंगे, तो उस टाइम हमें एडवांस लाइसेंस प्रिपेयर रखना है सो दैट कि हम कस्टम ड्यूटी बना सकें, बचा सकें। ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी कैसे सेव होगी, जैसे ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर ने वहां से कार्गो डिस्पैच किया। ठीक है। ठीक है, तो उससे पहले हमें प्रिपेयर कर लेना अपना लाइसेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंडिया में, जो पीआईपीओ मिला हमें, ठीक है, उसका टेक्निकल राइटअप और एचएस कोड लेके हम अपने कंसल्टेंट के थ्रू डीजीएफटी के, हमें एक लाइसेंस इशू करेगी डीजीएफटी को, हमें अप्लाई करना होगा लाइसेंस के लिए। तो वहां पे हमें डीजीएफटी एक लाइसेंस इशू कर देगी कि आप इतना मेट्रिक टन कार्गो इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। जो भी हम पीआई में लिखेंगे ना, जैसे 500 मेट्रिक टन है या 600 मेट्रिक टन है, 1000 मेट्रिक टन का हम लाइसेंस ले लेंगे। तो उस प्रोडक्ट पर जो ड्यूटी सेव होगी वो आपकी, वहां पे लाइसेंस आपको मेंशन करना होगा, लाइसेंस नंबर इंपोर्ट के टाइम पे, तभी आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे कार्गो आपका सी पोर्ट पे आया, ठीक है, आपने बिलो ऑफ एंट्री फाइल की। अब बिलो ऑफ एंट्री में हमें मेंशन करना है एडवांस लाइसेंस नंबर, सो दैट कि वो हम उस ड्यूटी का बेनिफिट ले पाए। ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्पोर्टर, हम यहाँ पे जो चेकलिस्ट फाइल करवाएंगे अपने एजेंट के थ्रू, बिलो ऑफ एंट्री फाइल करवाएंगे, तो उस टाइम में लाइसेंस का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे हम एडवांस लाइसेंस नंबर डलवा देंगे, तो वहाँ पे जो हमारी ड्यूटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो लाइसेंस आया वो हमने यूटिलाइज कर लिया इंपोर्ट के केस में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्यूटी सेव इजीली कर ली। तो ये जो ड्यूटी हमने सेव की है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमें ये फायदा मिल गया कि हमें इंपोर्ट करते समय रॉ मटेरियल पे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। ठीक है। अब लेकिन इसका भी एप्लीकेशन है, जैसे एक्सपोर्ट में ईपीसीजी के केस में हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन किया था कि जो ड्यूटी सेव की है उसका 6 टाइम हमने एक्सपोर्ट किया था। इन द सेम वे जितना भी मेट्रिक टन हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है, उसका 99% हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है। जैसे आपने 1000 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया है, तो आपको 99% लगा लो, जैसे आपका 99.9 पॉइंट आपको मेट्रिक टन आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 1% का इसलिए आपको बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे कि जो आप रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करें तो थोड़ा वेस्टेज होता है। ड्यू टू देट वेस्टेज आपको गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप 99%, 98% या 99% एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि जितना भी मेट्रिक टन आप इंपोर्ट करके ड्यूटी सेव कर रहे हो, उसका 99 to 99% आपको एक्सपोर्ट करना होगा। जैसे 100 मेट्रिक टन है, तो आप 98 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। 98, 99, ये आप पे डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन में आपका कैसे आप मेंशन करवा रहे हो एक्सपोर्ट के टाइम। तो प्रोसीजर क्या हुआ यहाँ पे कि जब हमने इंपोर्ट किया था, लाइसेंस अप्लाई किया,
लाइसेंस यूटिलाइज किया। लाइसेंस यूटिलाइज होने के बाद हमने वही लाइसेंस एक्सपोर्ट के टाइम पे, शिपिंग बिल फाइल करते टाइम हमने वो एक्सपोर्ट लाइसेंस मेंशन करवाया, और कितना परसेंट हमने उस पर्टिकुलर शिपमेंट में एक्सपोर्ट किया वो उस पर मेंशन करवाया। तो धीरे धीरे जब शिपमेंट आपकी होती जाएगी, एक शिपमेंट, दो शिपमेंट, तीन शिपमेंट, ऐसे ऐसे, तो जब फाइनली आपका वो लाइसेंस पूरा कंज्यूम हो जाएगा और फिर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एडवांस लाइसेंस में सिंपल सा प्रोसीजर हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इंपोर्ट करने से पहले लाइसेंस प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और जो एडवांस लाइसेंस होता है वो आपका रॉ मटेरियल के लिए होता है, और जो ईपीसीजी था वो कैपिटल के लिए था, कैपिटल गुड्स के लिए, मशीनरी के लिए। ठीक है, तो इंपोर्ट के टाइम हमें लाइसेंस बनवा के पोर्ट पे रजिस्टर करवा के सीएचई के थ्रू वो ड्यूटी फ्री करवा सकते हैं, और जितना मेट्रिक टन हमने इंपोर्ट किया उसका 99% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि किस प्रकार से हम एडवांस लाइसेंस यूज कर सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट के टाइम पे किस प्रकार से हम उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।